Hello, guys. Good evening, everyone. Is my volume clear? Am I audible? Hi, Shrimai. Hi, Om. Hi, Shubhu. हेलो शेत फिल्टर। शेत फिल्टर आपका नाम क्या है? हेलो ईश्वर जी। हेलो दिव्या। हेलो नाजिया। लकी भाई हेलो। हेलो मंजू। Am I audible? Is my volume clear? Okay, very good. Very good. So, welcome. We are live now. आज हम साइंस वन का सेकेंड चैप्टर करने वाले हैं। साइंस वन का सेकेंड चैप्टर, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आई होप सबने प्रिपेयर किया है अच्छी तरह से। आई होप सबने अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है। अब तक हमारे हिस्ट्री के दो चैप्टर एंड साइंस वन का एक चैप्टर हो गया है। साइंस टू का साइंस वन का सेकेंड चैप्टर आज हम करेंगे एंड बहुत ही प्यारा चैप्टर था ये भी। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स जो नेचर में हमें मिलते हैं उसे किस तरह से हमने पीरियोडिक टेबल तक कैसे पहुंचे, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वहां तक हम कैसे पहुंचे, ये पूरा यहां पर हमने देखा, ये पूरा यहां पर इस चैप्टर में हमने सीखा था। बहुत ही प्यारा वीडियो था इसका भी। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जरूर चेकआउट करिएगा। और ये लाइव सेशन बाद में आप चाहिए तो फिर से आप देख सकते हो आंसर्स देते हुए। अगर आप ऐसा चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। लाइव सेशंस रिकॉर्ड होते हैं और वो भी अपलोड होते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सबने चैप्टर पहले वीडियो देख लिया होगा और फिर आप आंसर करें तो ज्यादा बेटर होगा। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे ख्याल से लेट्स स्टार्ट। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर देयर। आई गेस 20 पीपल आर देयर। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख ही रहा है एंड बहुत लोग ने आंसर देना चालू कर दिया एज यूजुअल। वेरी गुड। द क्वेश्चन इज, जोहान डॉबरिन वाज अ डैश साइंटिस्ट। वो कौन से साइंटिस्ट थे? ही वाज अ जर्मन साइंटिस्ट, जो बहुत लोग ने आंसर कर दिया। राइट। यस ओम, मुझे याद है बेटा। हाउ आर यू? एंड फर्स्ट आंसर बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल सा था। इन्होंने डॉबरिन ट्रायड्स, अगर आपको याद होगा तो डॉबरिन ट्रायड्स दिया था जिसमें तीन एलिमेंट्स की बात करते थे और फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट का वो एवरेज निकालते थे। इस बेसिस पे उन्होंने डॉबरिन ट्रायड्स किया था। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा या वीडियो देखा होगा तो आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगी, अच्छी तरह से याद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इन द ईयर डैश डॉबरिन फाउंड अ ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो अभी मैंने जस्ट कहा कि डॉबरिनस ट्रायड्स जो था उसमें ट्रायड का मतलब ही थ्री होता है। थ्री एलिमेंट्स को उन्होंने लिया था एंड उन्होंने एक पैटर्न बनाया था। अब हमें एलिमेंट्स मिलते जा रहे थे नेचर में अलग अलग एंड हर कोई ये सोच रहा था कैसे इन एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करें, कैसे हम इसे कुछ इस मैनर में लगाए जिससे हम उसे सिंपली याद कर सके एंड उसकी कुछ सिमिलैरिटीज, उसकी डिफरेंसेस उसे समझ सके। तो ये सब लोग चाहते थे, ये करना सब चाहते थे। उसी के रिलेटेड ये क्लासिफिकेशन चालू हुआ एंड डॉबरिनर ने तीन तीन एलिमेंट को लिया था जिसे हम डॉबरिनस ट्रायड कहते हैं। और वो उन्होंने कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेस पे उसे अरेंज किया था। ओके, जिसमें मैंने जस्ट आपको बताया कि वो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज करते थे एंड मैंने, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको एडिशन करके डिवाइड बाय टू करके वो सेंटर, बीच में मिडिल में जो एलिमेंट होता है वो कैसे आता है वो भी बताया है। सो ये कौन से ईयर में किया था आपको बताना है। कम ऑन। वेरी गुड, बहुत लोगों ने आंसर दे दिया मुझे, बहुत लोगों ने आंसर दे दिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी, दैट इज 1817 में इन्होंने ये किया था। 1817 में इन्होंने किया था। वेरी गुड गाइस। सबका करेक्ट आंसर है, सभी का करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। थर्ड क्वेश्चन, atomic mass of dash is mean of atomic masses of lithium and potassium. So अब एक डॉबरिन ट्राइड को लिया गया है एंड आपको पूछा गया है कि कौन सा दो यानी लिथियम एंड पोटेशियम का मीन निकाल के कौन से एटॉमिक मास, कौन से एलिमेंट का एटॉमिक मास आता है, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको पहले समझना है कि कौन सा एलिमेंट का एटॉमिक मास बनेगा जब हम लिथियम एंड पोटेशियम को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। कम ऑन, बहुत ही सिंपल, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत ही खूब। सोडियम इज द करेक्ट आंसर, सोडियम इज द करेक्ट आंसर। ए 3 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सोडियम इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। Newland found that every dash element had properties similar to first। तो उसके बाद हमने पढ़ा, आफ्टर डॉबरिनस हमने पढ़ा था न्यूलैंड। न्यूलैंड ने कौन सा पैटर्न ढूंढा था? न्यूलैंड जी ने कौन सा पैटर्न ढूंढा था एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए? हिंट मैं देता हूं आपको, जिसकी प्रेरणा उन्हें एक म्यूजिक रिलेटेड से मिली थी, म्यूजिकल नोट्स रिलेटेड उन्हें यह प्रेरणा मिली थी, क्योंकि वो एक म्यूजिशियन भी थे, इसीलिए उनके दिमाग में ये आइडिया आई थी। सो वो उन्होंने क्या पैटर्न देखा? एवरी फर्स्ट एलिमेंट के साथ कौन सा एलिमेंट रिपीट होता था, अपनी कुछ प्रॉपर्टी रिपीट करता था। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। अगेन बहुत लोग ने सही आंसर दिया है। द करेक्ट आंसर इज 8th एलिमेंट, सी, 4 का सी आंसर है, जो कि बहुत लोग ने सही आंसर दिया। और अगर आपको याद होगा न्यूलैंड्स का हम इसे क्या कहते थे? 8, ये जो उसका पैटर्न था उसको कुछ नाम था, अगर आपको याद होगा। एनीवन? वेरी गुड, किसने ये आंसर दिया? लेट मी रीड द नेम। शेड्स फिल्टर ने कहा, लॉ ऑफ ऑक्टेट्स भी उसे कहते थे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एवरी 8th एलिमेंट का पैटर्न सेम आ रहा था, क्योंकि 7 म्यूजिकल नोट्स होते हैं, 7 म्यूजिकल नोट्स होते हैं। सो उसके बेस पे उन्होंने ये किया था, सारे गामा प ध नी, फिर सा, फिर से सा, और फिर से रिपीट होता है, राइट? तो ये उन्होंने पैटर्न लगाया था यहां पे, एंड ये उन्होंने देखा था। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हम देखेंगे। न्यूलैंड्स कुड अरेंज एलिमेंट ओनली अप टू डैश। अब इनका एक प्रॉब्लम क्या हो गया था, इनके अरेंजमेंट में क्या प्रॉब्लम हो गया था? वो एक लिमिटेड एलिमेंट्स तक ही ये पैटर्न फॉलो हो रहा था, उसके बाद ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा था। तो वो कौन सा एलिमेंट था जहां पे, जिसके बाद इनका ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा था? कौन सा था वो? वेरी गुड, अगेन बहुत लोग ने सही आंसर दे दिया मुझे, एंड कुछ लोग ने इंग्लिश नोट्स भी बताए, जैसे सारे गामा, लाइक हमारे इंडियन नोट्स हम बोलते हैं उसे। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम। कैल्शियम के बाद इनका ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा था, इसीलिए ये भी आइडिया फेल हो गई, ये भी आइडिया एक तरह से फेल हो गई, जिसमें ओनली एलिमेंट्स लिमिटेड ही अरेंज हो पाए थे। द करेक्ट आंसर इज बी, कैल्शियम। इसके बाद फिर कौन आता है, अगर आपको याद होगा, जिसके बेसिस पे ही फिर हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया था? दैट इज मेंडलीव। 6th क्वेश्चन आपका। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कंसिस्टेड ऑफ डैश एलिमेंट्स। जब मेंडलीव आ चुके थे और उनके जितने भी उन्होंने सीक्वेंस लगाए थे, अपना पीरियोडिक टेबल क्रिएट किया था, उसमें कितने एलिमेंट्स उन्होंने अरेंज करने की जगह बनाई थी? कितने एलिमेंट्स जगह बनाई थी? ये कौन है पोनी टेल में? मुझे एक्चुअली वीडियो ऑन करना रहता है, बट आई डोंट नो, ये मेरा वेबकैम ऑन दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, बट आपके स्क्रीन पे वो आ नहीं रहा है। आई डोंट नो व्हाट इशू इज दिस, व्हाट प्रॉब्लम इज दिस विद द सॉफ्टवेयर। ये एक आउटर सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ फॉर दिस स्ट्रीमिंग के लिए। आई डोंट नो व्हाट द इशू इज, बट नेक्स्ट वीडियो में शायद से
देखते हैं, पता नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो में कर दूंगा, अभी आप फिलहाल आंसर करिए, पोनी टेल में आपको देखना है। चलो, ओके, सिक्स का आंसर। ओके, बहुत लोग ने अगेन मुझे आंसर दे दिया। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 63 एलिमेंट्स की उन्होंने जगह क्रिएट की थी, जिसपे कहीं पर एक जगह पर ही दो तीन एलिमेंट भी उन्होंने लगाए थे, और कहीं पे उन्होंने स्प्लिट किए थे, और कहीं पे ब्लैंक भी छोड़ा था। उन्होंने प्रिडिक्ट भी किया था नंबर्स, अगर आपको याद होगा तो उन्होंने प्रिडिक्ट भी किया था नंबर्स, अगर आपको याद होगा तो। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर सबने दे दिया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन, देर आर डैश पीरियड्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। कितने पीरियड्स हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में? डैश नंबर ऑफ पीरियड्स। कम ऑन, बहुत ही सिंपल है। कम ऑन, ऑप्शंस आर 5, 6, 7, 8। पीरियड्स आपको समझना है क्या होता है, पीरियड्स एंड ग्रुप्स, तो आपको ये समझना है कि मैं क्या पूछ रहा हूं। वेरी गुड, अगेन बहुत लोग ने मुझे सही आंसर देना चालू कर दिया। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज यस। नहीं, बहुत कुछ लोग ने गलत आंसर भी दिया, और नाम तो चला गया फटाफट ऊपर, बट द करेक्ट आंसर इज सी, 7 पीरियड्स थे। टोटल 7 पीरियड्स थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। सो आई होप ये आप याद रखें, 7 पीरियड्स थे। क्या आप बता सकते पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और वर्टिकल अरेंजमेंट? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है कि वर्टिकल अरेंजमेंट होता है? रोज होते हैं या कॉलम्स होते हैं? सिंपल भाषा में अगर पूछूं तो पीरियड्स क्या होते हैं पता है आपको? ग्रुप्स एंड पीरियड्स, राइट? सो हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकल होता है? कम ऑन, who's gonna आंसर मी? वेरी गुड, वेरी गुड। ये मुझे किसका आंसर दिख रहा है सबसे पहले? सुरेंद्र, सुरेंद्र और फिर सरोजा। हॉरिजॉन्टल होता है रोज, बेसिकली जिसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल जो होते हैं वो पीरियड्स कहे जाते हैं, याद रखिएगा। आई होप आप ये याद रखें अभी। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 8 क्वेश्चन, देर आर डैश ग्रुप्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब ग्रुप्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ग्रुप्स कितने थे? कम ऑन, बहुत ही सिंपल। वेरी गुड, बहुत लोग ने अगेन आंसर मुझे देना शुरू कर दिया। अब आपको, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि हॉरिजॉन्टल अगर पीरियड्स होते हैं तो ग्रुप्स क्या होते हैं? वर्टिकल, राइट? सो क्या आंसर है सही? वेरी गुड, वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर। 8 इज द करेक्ट आंसर। 8 इज द करेक्ट आंसर। एंड यस गाइस, किसी ने तो ये बोला कि आप, पता नहीं मैंने मैसेज पूरा नहीं पढ़ा। लाइक्स करो यार, वीडियो को लाइक करो यार, वीडियो को लाइक करते जाओ, फिर आंसर देते जाओ, लाइक भी दबा दो वीडियो को। मोटिवेशन मिलता है, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उतना कोई, बट मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से मुझे। सो ग्रुप्स, आंसर 8 है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाइन्थ वन। Dash was the first who successfully classified all known elements। तो ये एक्चुअली पहले आ जाना चाहिए था, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। कौन है जिन्होंने जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उसको क्लासिफाई कर लिया था? उस जमाने में कम क्लास, उतने कम एलिमेंट्स थे, तो उसके बेसिस पे वो कौन है? बहुत ही सिंपल नाम, अभी हमने उनके बारे में पढ़ा। कौन थे जिन्होंने सारे सक्सेसफुली क्लासिफिकेशन करके दे दिया और जिसको हमने मॉडिफाई करके आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना दिया? कम ऑन, बहुत ही सिंपल आंसर, डोंट बहुत लोग गलत आंसर दे रहे हैं इसका।
अब भी हमने ऊपर उनके बारे में दो क्वेश्चन पढ़े। करेक्ट आंसर इज सी, मेंडलीव आएगा। मेंडलीव इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे कुछ लोग ने गलत आंसर दिया था, प्लीज ध्यान रखिए, याद रखिए, मेंडलीव करेक्ट आंसर है इसका। उसी के बेसिस पे इन्होंने सक्सेसफुली क्लासिफिकेशन सारे कर दिए थे। इन्हें कुछ प्रॉब्लम्स, फिर भी इनके डीमेरिट्स क्या थे, इन्हें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी आइसोटोप्स को अच्छी तरह से अरेंज करने में प्रॉब्लम हो गई थी। एंड इन्होंने प्रिडिक्शन भी किए थे कुछ इसके, तो ये इनके मेरिट्स भी हो गए थे। लेकिन फिर भी उस जमाने में जितने एलिमेंट्स थे उनको सक्सेसफुली इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया था, मेंडलीव जी ने। सो ये याद रखिएगा अभी, आई होप। ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन आपका। Dash examined the relationship between the atomic masses of the elements and their physical and chemical properties। तो ये भी एक्चुअली उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, उन्हीं की बात एक बताता है हमें कि उन्होंने, आंसर इसका मेंडलीव ही है अगेन, उन्होंने ये कैसे सक्सेसफुली अरेंजमेंट कर लिया था। उन्होंने ये सक्सेसफुली अरेंजमेंट कैसे कर लिया था? बिकॉज ही वॉज एबल टू गेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब तक लोग ने पूरी तरह से उसको एक्सप्लोर नहीं किया था, बट इन्होंने ये रिलेशनशिप लगाया कि एटॉमिक मास जो है हर एक का, वो कुछ ना कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ उनका रिलेशन है हर एक का। सो ये चीज उन्होंने की थी। सो करेक्ट आंसर मेंडलीव है इसका। आई होप आप ओके ये थोड़ा पता नहीं, कुछ मुझे मैसेज आ रहा है कि स्ट्रीमिंग नहीं चल रहा है ठीक से। लेट मी चेक। इट्स माय प्रोफेशन एट द मोमेंट, बट टीचिंग मैं बहुत ही पहले से पैशनेट था। आई लाइक टू हेल्प पीपल। सो मैं इसीलिए जब मुझे लाइक कोई क्वेश्चन पूछता था, लाइक व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तब से ही कोई अगर लाइक क्वेश्चन वगैरह करता था, आई आई यूज्ड टू लव टू हेल्प देम कि कैसे वो सॉल्व होता है। मोस्टली मैथ्स मैथ्स से मैंने शुरुआत की थी। एंड फिर धीरे धीरे मैंने हर एक ही चीज में जितना हो सके एक्सपर्टिज्म लाइक हासिल किया। सो स्ट्रीम चल रहा है क्या? जस्ट गिव मी क्विक नॉड। मैं ये पता नहीं, मेरे को एरर मैसेज दिखा रहा है मेरे स्ट्रीम के इसके ऊपर। गिव मी क्विक नॉड एनीवन प्लीज, कि स्ट्रीम चल रहा है बरोबर। कैन यू गाइज लिसन मी? वीडियो व्यवस्थित चालू है, अरे वाह, थैंक यू। कौन है ये? ओजस्वी। चलो तो मैं कंटिन्यू करता हूं। 10th का आंसर मेंडलीव था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 11th क्वेश्चन। नाउ हम कब से बात कर रहे हैं कि मेंडलीव ने एक्स्ट्रा जगह रखी थी और प्रिडिक्ट किया था, कुछ प्रिडिक्ट किए थे उन्होंने, एलिमेंट्स की जगह प्रिडिक्ट किए थे। तो वो प्रिडिक्टेड जगह जो थी, वो उन्होंने ऑलरेडी जो एलिमेंट डिस्कवर था उसके बेसिस पे नाम दिया था। तो एक एका बोरॉन करके था, उसको बाद में जो ये प्रिडिक्टेड एलिमेंट था, वो बाद में एक्चुअल में क्या नाम दिया गया था? एका बोरॉन। बोरॉन ऑलरेडी एलिमेंट प्रेजेंट था, बोरॉन ऑलरेडी एलिमेंट प्रेजेंट था, और बाद में क्या नाम दिया गया था? कम ऑन, सोच के बताइए। बहुत लोग ये गलत आंसर दे चुके हैं, तो एक दूसरे का आंसर देख के मत बताइएगा, सोच के बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ओके वेरी गुड, बहुत लोग ने सही आंसर भी दिया है मुझे, वेरी नाइस। लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज्ड है एंड बहुत लोग गलत आंसर भी दे रहे हैं मुझे। कोई एक दूसरे का आंसर कॉपी तो नहीं करता ना, कि अरे हाँ मैक्सिमम आंसर यही आ रहे हैं तो यही होगा शायद से, ऐसा कोई तो नहीं करता?
क्योंकि ये गलत हो जाएगा। सो यस, द करेक्ट आंसर जो मैक्सिमम लोग ने दिया एका बोरॉन का आंसर, द ऑप्शन इज ए, स्कैंडियम इज द करेक्ट आंसर। अरे मी तुम्हाला विचारतो होते, हे मेरे को मराठी बरोबर नहीं आती, मैं बस पूछ रहा था तुमको, कॉपी कैट बोल तो नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं ऐसा कोई कर तो नहीं रहा है ना। मी तुम्हाला विचारतो होतो। आई एम ग्लैड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12th क्वेश्चन, आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव डिफरेंट डैश। सो ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स कैसे फॉर्म होते हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल जो मैंने बार बार दिया हुआ है कि कार्बन 12 जो हमारा नॉर्मल कार्बन का एलिमेंट हो गया, लेकिन कार्बन 13 भी है, कार्बन 14 भी है। सो व्हाट इज दैट इंक्रीज, वो किस चीज में इंक्रीज है, वो चीज जिससे वो आइसोटोप बन जाता है। तो वो क्या चीज में डिफरेंट, क्या चीज अलग है उसकी नॉर्मल चीज से, बताइए। एटॉमिक नंबर अलग होता है क्या, एटॉमिक मास नंबर अलग होता है क्या, इलेक्ट्रॉन नंबर अलग होता है, या ऑल ऑफ अबाव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। अगर ये आपने रॉन्ग दिया तो आपका मतलब आपको बेसिक का नॉलेज ठीक से नहीं है, एंड आपको पढ़ाई करनी है काफी। सो बताइए, हु इज गोना टेल मी। बहुत लोग गलत आंसर दे रहे हैं मुझे, इसीलिए मैं बोल भी सकता हूं कि आप लोग का बेसिक थोड़ा सा या कंफ्यूज हो गए आप लोग। बहुत लोग, जरा सोचिए क्या नंबर हो सकता है, जरा सोचिए, लॉजिकली सोचिए। मैं आपको चाहिए तो एक रिवीजन देता हूं। प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड प्रोटॉन्स के साथ साथ में कौन होता है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। प्रोटॉन्स के साथ और कौन होता है, प्रोटॉन्स के साथ और कौन होता है सेंटर में, न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर आपको पता है न्यूट्रॉन्स होते हैं। एंड हमने कितनी बार ये डिस्कस किया है कि प्रोटॉन्स का नंबर इलेक्ट्रॉन्स के साथ सेम होना चाहिए, प्रोटॉन्स का नंबर इलेक्ट्रॉन्स के साथ सेम होना चाहिए, और वो सेम नंबर उस पर्टिकुलर एलिमेंट का नंबर होता है, यानी उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो जब मैं C12 कह रहा था आपको, मैं उसका मास नंबर की बात कर रहा था, क्योंकि एलिमेंट नंबर तो 6 है, कार्बन का नंबर क्या है, 6 है, और उसका मास नंबर क्या है, 12। तो मैंने अभी आपको C14 जब कहा, तो ये 2 इंक्रीज क्या हुआ, सीधी सी बात है, न्यूरॉन्स इंक्रीज हो गए, जिसके वजह से उसका मास चेंज हो चुका है, जिसके वजह से उसका मास चेंज हो गया है। ओके, प्रोटॉन्स इंक्रीज नहीं हो सकते, क्योंकि अगर प्रोटॉन्स इंक्रीज हो गए तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होने चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए, इसका मतलब एलिमेंट बदल जाएगा भाई साहब। एलिमेंट थोड़ी ना बदल सकता है, एलिमेंट तो कार्बन ही होना चाहिए। तो एलिमेंट नंबर हमारा सेम रहता है, लेकिन मास यानी कि एटॉमिक मास इस पे आंसर है। पहले तो इसका आपको बता दूं, 12 का सही आंसर है B1। एटॉमिक मास उसका डिफरेंट होता है आइसोटॉप्स का नॉर्मल एलिमेंट से। वीडियो जरूर फिर से देखिएगा, चैप्टर का वीडियो, एंड ये आइसोटोप्स तो हमने आगे वाले चैप्टर्स में भी बहुत बार बताया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट 13th वाला क्वेश्चन, इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल डैश इज प्लेस्ड विद हैलोजेंस। अब उनको हैलोजन ग्रुप जो उन्होंने बनाया था उसके साथ कौन सा एक एलिमेंट रख दिया था, जिसकी जगह वो डिसाइड नहीं कर पाए थे। ये लेट्स सी कौन सही देता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। कम ऑन, मैंने मैंने न्यूट्रॉन कह दिया क्या, क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रॉन्स नहीं, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स कह दिया क्या मैंने, अरे हाँ, न्यूरॉन्स तो ब्रेन सेल्स हो गए ना, न्यूट्रॉन्स। थैंक यू, ये लाइव में ना घाय घाय में हो गया। ओके, चलो गिव मी द आंसर फॉर 13। कौन सा वो एलिमेंट था जिसको हैलोजेंस के साथ प्लेस किया था। वेरी गुड, ये कौन है, चेस 32, वाह क्या नाम है, चेस 32। इन्होंने सही तुक्का लगाया कि पता नहीं कैसे सही आंसर दे दिया, मैंगनीज इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने हैलोजेंस के साथ इसे प्लेस किया था। सारे मैंने टेक्स्ट बुक से ही ये सारे क्वेश्चंस ये सारे बने हुए हैं,
कोई चीज ऐसे कुछ अलग से नहीं मैं पूछ रहा हूं। प्लीज एक बार चैप्टर रीडिंग करिएगा एंड ये सारी चीजें पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन देखेंगे। डैश इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो अभी मैंने डिस्कस किया, अभी मैंने आपको पूछा ये सवाल, तो क्या होता है प्रोटॉन्स का नंबर जो होता है वो क्या बनता है, उस एलिमेंट का वो क्या बन जाता है। डैश इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। बहुत ही सिंपल आंसर, क्या बनता है वो, ये अभी आना ही चाहिए आपको। ओजस्विनी, डोंट से दैट। ओके वेरी गुड। किसने आंसर दिया? रिंकू कुमार, रिंकू कुमार जी ने आंसर दिया हुआ है। द करेक्ट आंसर इज ए, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर होता, अब भी हमने ऊपर डिस्कस किया कि एटॉमिक मास तो प्रोटॉन्स और ये गोस्ट ने रॉन्ग दे दिया आंसर, गोस्ट ने आंसर रॉन्ग दे दिया। एटॉमिक मास तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स के साथ और भी सेंटर में कोई चीज मौजूद है ना। अब भी हमने ऊपर डिस्कस किया था ये बात, राइट। तो ये चीज थोड़ा सा लॉजिक भी याद रखिए और थोड़ा सा ध्यान भी देंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज एटॉमिक नंबर, द करेक्ट आंसर इज एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15th क्वेश्चन। डैश पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नाउ इसके लिए आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल क्या होता है। पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स किसे कहते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो नाउ टेल मी, सबसे छोटा, सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा पीरियड है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ये आना ही चाहिए सबको। सबसे छोटा शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है, कम ऑन। ओके वेरी गुड, वेरी गुड। फर्स्ट ए इज द आंसर, फर्स्ट पीरियड। कितने एलिमेंट्स है उसके अंदर, कौन बताएगा मुझे जल्दी, नाम के साथ। कितने एलिमेंट है और नाम के साथ कौन बताएगा मुझे। क्या था ये चैप्टर, क्या हिस्ट्री का चैप्टर 3 कल करने वाले हम लोग, कल चैप्टर 3 होगा। लास्ट वीडियो के लास्ट में बताऊंगा ना, इतनी क्या घाई है अभी, अभी आंसर करो पहले। फर्स्ट पीरियड जो है, कितने कितने एलिमेंट्स है कौन बताएगा। राइट है आपका, मे भी नहीं, राइट है, करेक्ट आंसर है। लॉक कर दो उसको, मे भी मत करो उसको, लॉक कर दो उसको। कौन कौन आंसर, अरे यार ये मैं एक्चुअली देखो, मैं ना मोबाइल में चैट अलग से देखता हूँ और ये स्क्रीन पे अलग चलता है, तो थोड़ा सा मैं इसलिए जितने चैट जो सामने नाम दिख जाता है वो ले लेता हूँ यार। इतना दिल पे मत ले यार गोस्ट, ईश्वर तुझे मैं हमेशा नाम से बुलाता हूँ यार। वेरी गुड, हाइड्रोजन एंड हीलियम, वेरी गुड, वेरी गुड। सबने सबने ये सही आंसर दिया। 2 एलिमेंट्स है खाली, हाइड्रोजन हीलियम, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 क्वेश्चन। मेटल्स आर प्रेजेंट ऑन डैश ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मेटल्स कौन सी साइड पे आते हैं पीरियोडिक टेबल में इन जनरल, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, बॉटम ऑफ द टेबल और नन ऑफ द अबाव। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कम ऑन, ये आपको पता ही होना चाहिए। मैंने टेबल इतना प्यारा पढ़ाया हुआ है, अगर आप वीडियो देखेंगे, अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा, वीडियो में बहुत अच्छी तरह से एकदम डिटेल में मैंने ये पढ़ाया हुआ है आपको। सो टेल मी, मेटल्स कहां पे आते हैं, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, बॉटम। एंड आई होप आपने अगर वीडियो देखा तो आपको पता होगा हम लोग किसके लेफ्ट हैंड, किसके राइट हैंड और कहां बॉटम की बात कर रहे हैं। तो गिव मी द आंसर, करेक्ट आंसर। एंड आई सी मेनी पीपल टेलिंग द रॉन्ग आंसर्स। एंड द करेक्ट आंसर पहला दिया है पद्मा, पद्माजा जोशी ने राइट आंसर दिया है सबसे पहले। लेफ्ट हैंड साइड में है गाइस मेटल्स, मेटल्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं सबसे पहले। ग्रुप 1 2 वो सारे मेटल्स है आपके, आपको याद रखना था। बहुत लोग ने राइट राइट हैंड बोला, राइट हैंड में तो पूरे के नॉन मेटल्स आ जाते हैं। सो ध्यान रखिए प्लीज, बेसिक ये सारा देखो मैंने क्वेश्चंस ऐसे बनाए हैं कि इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको बेसिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये नहीं आ रहा है, इट मींस आपने चैप्टर नहीं अच्छे से किया हुआ है।
सो प्लीज ये पढ़िएगा जरूर, वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम करेंगे 17th क्वेश्चन। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड डैश। 3 से लेके 12 के ग्रुप को हम कैसे, कौन से एलिमेंट्स कहते हैं? बहुत ही अगेन अगेन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। कम ऑन, हुज गोना टेल मी? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ये क्या है बीच में? यस मेटालॉइड, यस यस, मेटालॉइड्स की लाइन जो बनाते थे उसका लेफ्ट और राइट बात कर रहे थे हम। वेरी गुड। इसका आंसर तो अभी 17, वेरी गुड, 17 द ए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स उसे कहते हैं हम लोग, क्योंकि बस ये एक जगह से दूसरी जगह के बीच में आगे ट्रांजिट करने में, इसके बेस पे उसका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये आपको याद रहे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये सारी बातें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए ये अभी हम ज्यादा तो उसको डिस्कस नहीं कर सकते, रिवीजन है सिर्फ आपका ये। वीडियो देखिएगा अगर आपने नहीं अभी तक पूरा चैप्टर किया, या वीडियो रिवाइज कर लीजिएगा फिर से एक और बार वो। 18 क्वेश्चन आपके सामने। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एल्कलाई मेटल्स इज। ध्यान से आंसर करिएगा, पहले आपको पता होना चाहिए देर आर एल्कलाई मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये दोनों का डिफरेंस मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं। आपको बताना है कि अगर एल्कलाई मेटल है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जिसके बेस पे वो ग्रुप डिसाइड करता है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। बहुत ही सिंपल अगेन आंसर है इसका। वेरी गुड, वेरी गुड। अगेन बहुत लोग ने मुझे सही आंसर दे दिया। द करेक्ट आंसर इज 1, दैट इज ए। 18 का आंसर ए ऑप्शन है, दैट इज 1। इसीलिए वो ग्रुप कौन सा होगा, कौन सा ग्रुप होगा? जल्दी से बोलिए कौन सा ग्रुप होगा? 1 अगर इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, सो वो कौन सा हमारा ग्रुप हो गया? कौन सा हमारा ग्रुप हो गया? बहुत ही सिंपल है आंसर। मैंने ये सारी बातें बताई है कैसे हम लोग ग्रुप नंबर से इलेक्ट्रॉन नंबर पता कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन नंबर से ग्रुप नंबर पता कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप आपका जो है वो होगा ये, और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से आपको पता चल सकता है कि कौन से वो ग्रुप में मौजूद है। ओके, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19th क्वेश्चन देखेंगे। एस ब्लॉक कंटेन्स डैश। सो देर आर, आपको पता होगा 4 ब्लॉक्स है अलग अलग पीरियोडिक टेबल के। ओके, सो एस ब्लॉक जो है उसके अंदर क्या मौजूद है? मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और ऑल ऑफ द अबाव, क्या मौजूद है एस ब्लॉक के अंदर? अब आपको पता होना चाहिए एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक क्या है। सो आई एम आस्किंग यू, एस ब्लॉक जो है, बहुत ही सिंपल आंसर अगेन, ये अब भी हम जो बात कर रहे थे, दैट इज फर्स्ट ग्रुप इसके अंदर आता है। मैं आपको हिंट दे दिया हूं, फर्स्ट ग्रुप इसके अंदर आता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत लोग ने आंसर दे दिया अगेन मुझे। मेटल्स, दैट इज ग्रुप 1 and 2, अगर आपको याद होगा तो दैट इज एस ब्लॉक। ग्रुप 1 and 2 आपका बनता क्या है? एस ब्लॉक बनता है पूरा, एंड मेटल्स है पूरे उसमें। सो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन। ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज डैश। तो ये भी बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। 18 ग्रुप हमारा जो है, लास्ट ग्रुप जो है, उसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं? कौन से एलिमेंट्स है वो, क्या नाम है उन्हें, उनका नाम क्या है? मैं आपको एक और इसका हिंट देता हूं, उसको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं। रूम टेम्परेचर पे ये सारे के सारे गैसियस स्टेट में हमें मिलते हैं, नोबल गैसेस भी हम उसे कहते हैं। कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 18 का दूसरा एलिमेंट्स के नाम क्या है? 20 का बताइए मुझे। मुझे यकीन नहीं हो रहा, बहुत लोग ने गलत आंसर दिया यहां। एंड दैट अगेन, किसका ये डी किसने बोला? वेरी गुड, रिंकू जी ने, और फिर गोस्ट डी, वेरी गुड।
D is the correct answer. Inert gases, guys, come on. Inert gases is the correct answer. लैंटेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स तो नीचे F ग्रुप में मौजूद थे, अगर आपको पता होगा तो ये प्लीज आई वुड सजेस्ट यू कि प्लीज वीडियो देखिए एक बार। एंड ये क्या है बीच में, मीरा रोड? यस स्वप्ना, मीरा रोड क्यों बोल रहे हो आप? हाँ मीरा रोड से हम बिलोंग करते हैं। ओके, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस। सो ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस बनाया मैंने ये। नेक्स्ट 21, अभी मैंने एक्चुअली इसका आंसर दे दिया, अगर आपने सुना होगा तो आप बता दीजिए। लैंटेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स आर कॉल्ड एज डैश एलिमेंट्स। कौन से ग्रुप के, कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स है ये? लैंटेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स कौन से ब्लॉक एलिमेंट्स है ये? कम ऑन, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। 21 का आंसर दीजिए मुझे। लैंटेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स कौन सा ब्लॉक फॉर्म करते हैं? वेरी गुड, हु इज दिस? सुरेंद्र जी ने आंसर दिया पहले, एफ ब्लॉक। फिर गोस्ट का भी आंसर है, रिंकू, वेरी गुड। एफ ब्लॉक इज द करेक्ट आंसर। नीचे की तरफ इसको हमने अलग से किया हुआ है, पीरियोडिक टेबल से नीचे की तरफ उसको किया हुआ है, और उसके अंदर लैंटेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स होते हैं। जो उनके फर्स्ट एलिमेंट है उससे उसका नाम है। लैंटेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स सीरीज नाम उनके फर्स्ट एलिमेंट्स है दोनों के, उसके बेसिस पे इसका नाम है। ये सारी चीज हमने हमारे चैप्टर के वीडियो में कवर की है, एक बार जरूर देखिएगा फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, आइसोटोप्स ऑक्यूपाई डैश पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नाउ हमने देखा कि कैसे मेंडलीव ने आइसोटोप्स को वो सही से नहीं अरेंज कर पाए थे, अलग अलग उन्होंने कर दिए थे सारी चीजें। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को हम कैसे रखते हैं? अलग अलग रखते हैं, दो दो साथ में रखते हैं, एक ही जगह पे हम समझ जाते हैं उसको, या तीन तीन साथ में रखते हैं? बहुत ही अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नॉलेजेबल, मतलब आपको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज है आपका ये चैप्टर का। वेरी गुड, अगेन आई सी द करेक्ट आंसर्स। सी, दैट इज सेम। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को हम कोई अलग से जगह नहीं देते हैं। कार्बन का जो आइसोटोप्स है तो उसको हम अलग से कार्बन 13 या कार्बन 14 जगह नहीं देते हैं। हमें पता है कि कार्बन का आइसोटोप है वो कार्बन के साथ ही मौजूद है, तो एक तरह से हम सिंपल भाषा में उसे कहेंगे सेम पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सेम पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है? याद रखिएगा ये आंसर। जिनका जिनका गलत हो रहा है वो खुद अपना देखिए कि कौन गलत आंसर, आप अपना खुद का आंसर देखिएगा और वो करेक्ट सीखिएगा, याद रखिएगा, और वो अपनी गलती याद रखिएगा। इसीलिए हम ये पूरी एक्टिविटी कर रहे हैं, वरना कोई सेंस नहीं बनेगा कि आप भूल जाए कि आपने आंसर गलत दिया था। बहुत लोग ने गलत आंसर दिया तो इसलिए मैंने ये बात बताई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव वैलेंसी 2। अब भी ऊपर हमने डिस्कस किया, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स वैलेंसी 2 यानी ग्रुप, कौन से ग्रुप में ये आएंगे? दिस मीन दैट देयर पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इन डैश ग्रुप। कौन से ग्रुप में आएंगे? ऊपर हमने अभी बात की थी जिसमें हमने ग्रुप 1 का बात कर लिया था, जिसमें वैलेंसी 1 थी, जिसे हमने एल्कलाई मेटल्स कहा था। तो यहां पर आपको एकदम सिंपल कॉमन सेंस यूज करना है कि 2 वैलेंसी है तो ग्रुप क्या होगा? ग्रुप इज डिफरेंट, पीरियड इज डिफरेंट, प्लीज ये याद रखिएगा। ये कंफ्यूजन अगर आपको है तो प्लीज वीडियो देखिएगा, प्लीज वीडियो देखिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। यस, करेक्ट, द आंसर इज ए, ग्रुप 2 होगा। अगर वैलेंसी 2 है तो ग्रुप 2 होगा, एंड अल्कलाइन इज ग्रुप 2, ये आपको नाम से ही पता चलना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 24th क्वेश्चन, ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ डैश। तो एक ग्रुप के अंदर क्या सेम होता है? हम लोग उसे ग्रुप कैसे बना लेते हैं?
हम लोग इसे ग्रुप कैसे बना लेते हैं? वाई डू वी से ग्रुप? उनमें सब में क्या चीज सेम है? सब में क्या चीज सेम है? क्या सबका एटॉमिक नंबर सेम है? क्या सबका एटॉमिक मास सेम है? या सबकी वैलेंसी सेम है? क्या सेम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी अगेन। एंड द करेक्ट, बहुत लोग ने गलत आंसर दिया। द करेक्ट आंसर इज फ्रॉम फर्स्ट, सानिया ने सही आंसर दिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज द करेक्ट आंसर। अगर जरा सोचो, एटॉमिक नंबर अलग होगा तो वो तो एलिमेंट अलग हो जाएगा, और साथ में एलिमेंट अलग होगा तो वो एक आगे पीछे हो जाएंगे सारे के सारे, तो वो ग्रुप में नहीं आ सकेंगे। यहां पर हम एक ही ग्रुप वैलेंसी, ऊपर हमने एक्चुअली अभी हमने एक सवाल किया वैलेंसी वाला, तो वैलेंसी का मतलब क्या है, वो ग्रुप डिसाइड करता था उनका। तो यहां पे आपको समझना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके कॉमन होते हैं। यानी कि अगर मैं जब ग्रुप 2 कहता हूं, तो आप उसमें जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स है, उनके सबके उनके सबके जो भी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको सेम आएंगे, लेकिन उनके एटॉमिक नंबर अलग होंगे। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि एलिमेंट अलग है। समझ रहे हो ये बात? तो ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है वीडियो में, चैप्टर में, बहुत क्लियरली एंड बहुत बार बार मैंने ये सारी बातें एक्सप्लेन की हुई आपको पूरे प्रेजेंटेशंस के साथ। सो प्लीज ये पढ़िएगा, एंड वीडियो भी देखिएगा, एंड चैप्टर टेक्स्ट बुक भी रीड करिएगा। द करेक्ट आंसर वाज सी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर मास नंबर तो अलग ही होंगे, कॉमन सेंस की बात है ना, एलिमेंट अलग होंगे ना सारे। सेम सेम नंबर का एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता ना, एलिमेंट फिर एक ही हो जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25th क्वेश्चन। एटॉमिक रेडियस डैश इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स द सेम और डिफर्स। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल एंड बहुत ही क्वेश्चन ऐसा है कि किसने क्या है ये। गाइस देखो, मेरे को जो नाम पहले दिख जाता है वो मैं बोल लेता हूं, इतना दिल पे क्यों ले रहे हो? मैंने पहले दिया था आंसर। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कौन पहले आंसर दे रहा है, डोंट ये सब यहां पर क्या रो रहे हो पागल जैसा। सो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे हम, हमारा गोल है हम सही आंसर करें। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ, एटॉमिक रेडियस जो है, मैंने बहुत अच्छे से आपको ये डायग्राम अलग अलग बना के दिखाया था कि एक ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, एक ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस जो है, वो रेडियस बढ़ेगा कि कम होगा? जरा सोच के मुझे बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ग्रुप में बात कर रहा हूं मैं, गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाते जाते रेडियस जो होता है एटम का, वो बढ़ता है कि कम होता है? एंड अगेन बहुत लोग गलत, एक दो जन गलत आंसर भी दिए हैं। द करेक्ट आंसर इज एकदम सिंपल, इट इंक्रीजेज। जो जो एक एक हम एलिमेंट नीचे जा रहे हैं, वो साथ में समझो वो पीरियड अलग अलग होते जा रहा है, और जितने नीचे हम जा रहे हैं उतना एक एक्स्ट्रा आउटर शेल आते जाता है, उतना एक एक्स्ट्रा आउटर शेल आते जाता है। तो जितना एक एक शेल बढ़ जाएगा, तो वो रेडियस तो बड़ा होते जाएगा ना। सो इसका आंसर था इंक्रीजेस। ओके, सो इंक्रीजेस इज द करेक्ट आंसर। ओके, और ये क्या था गुस्से वाला साइन बीच में? हु डिसलाइक द वीडियो? अरे कोई बात नहीं, करने दो डिसलाइक किसी को। मेरे इतने इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन में लोगों ने डिसलाइक किया हुआ है, तो ये तो फिर भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा डिसलाइक और लाइक से वैसे। ठीक है ना, करने दो जो भी कर रहा है, वो सब छोड़ो, आप डिस्कशन, आप आंसर करो यहाँ पे मुझे, वरना फिर आप कहोगे आपका नाम नहीं लिया मैंने। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर वॉज ए। ओके, इसका करेक्ट आंसर वॉज ए। इट इंक्रीजेस, याद रखना बच्चों, ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाएंगे एक एक शेल ऐड होते जाएगा ना। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन 26, ध्यान से मुझे आंसर करना, लॉजिकली आंसर करना। एटॉमिक रेडियस डैश इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब एक पीरियड में, एक कॉमन पीरियड में, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, उसमें हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, रो के अंदर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो रेडियस बढ़ेगा कि कम होगा? जरा सोच के बताना, रेडियस बढ़ेगा कि कम होगा?
बताइए, बहुत ही सिंपल आंसर है अगेन इसका। यस, एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर इज बी, डिक्रीजेज। बी डिक्रीजेज, क्योंकि अब देखिए क्या हो रहा है, अब एक ही पीरियड में सबके आउटर मोस्ट शेल तो यहां पर सबके सेम है, सबके आउटर मोस्ट शेल सेम है, राइट? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? ओजस्विनी, कैन यू गाइज हियर मी? प्लीज गिव मी अ क्विक यस ऑन दैट फर्स्ट। क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? क्योंकि यहां पे मुझे सब कुछ परफेक्ट दिखा रहा है। देयर इज नो इशू। ओजस्वी बेटा, मुझे लग रहा है आपके यहां से कोई मिस्टेक हो सकता है, प्लीज आप देखिए। बाकी किसी का कंप्लेन नहीं है। ओके, सो आई एम गुड टू गो। ओके, सो आई वाज सेइंग कि देखिए अब एक ही पीरियड मतलब सबका आउटर मोस्ट शेल सेम है, तो अब इंक्रीज क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ रहा है, साथ में प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। तो जितना प्रोटॉन पावरफुल हो रहा है वो अपना जो है आउटर मोस्ट शेल को अंदर की तरफ खींच रहा है। तो ये लॉजिक पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ वीडियो में और अच्छी तरह से डिटेल में, कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे आपका एटॉमिक रेडियस जो है वो छोटा होते जाएगा, यानी एटम का साइज छोटा होते जाएगा, इट डिक्रीजेज एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो आई होप ये सबको याद रहेगा। अभी मैंने एक तरह से छोटा सा रिवीजन आपको उसका दे ही दिया टॉपिक का, बट मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो देखिएगा, चैप्टर का टेक्स्ट बुक रीड करिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके मैंने टेक्स्ट बुक से ही ये क्वेश्चन, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज एक्स क्लोराइड। एक एलिमेंट है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एक्स क्लोराइड। आपको बताना है ये एक्स क्या है। वो सॉलिड है, वो कंपाउंड एक सॉलिड होता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है, एंड आपको ये बताना है कि ये कौन सा एलिमेंट है। कम ऑन। यस, वेरी गुड। क्या आप लोग को पता है ना क्या है, एन ए क्या होता है? क्या आप नाम जानते हो उसका, किसका शॉर्ट फॉर्म है? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज एन ए। तो ये किसका कौन सा ये एलिमेंट है, क्या आप बता सकते हो? क्या आपको नाम पता है? Who's gonna टेल मी? वेरी गुड, सोडियम इज द आंसर। सोडियम आंसर, Na मतलब सोडियम होता है और पूरा वो सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है। तो ये एक्स एलिमेंट क्या था, ये क्वेश्चन था। तो सोडियम क्लोराइड आप जो है अपना सॉल्ट, बेसिकली उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। ये सब हमने डिस्कस किया था हमारे वीडियोस में। सो टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो हम बोलते हैं बेसिकली जिसको, वही होता है। सो Na दैट इज सोडियम। Na बहुत बार हम लोग यूज करते हैं इसको हमारे केमिकल फॉर्मूलाज वगैरह में भी। नेक्स्ट चैप्टर में और इसका हम लोग देखे थे रिएक्शंस अलग अलग। तो आपको पता ही होगा, अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो आपको ये बात पता ही होगी, बहुत ही कॉमन सा। तो यहाँ पे आपको पूछा था ये कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है, तो दैट वाज सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 28th क्वेश्चन देखेंगे। Metals show tendency to lose electrons and therefore they are said to be dash। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। ये अगर आपको सही आता है इट मींस आपने आपने अच्छे से वीडियो देखा है, आपने अच्छे से पढ़ाई की है। अगर आपको ये नहीं आता है इट मींस आपको बहुत ज्यादा जरूरत है पढ़ाई करने की, क्योंकि ये मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ इतनी बार कि मेटल्स लूज कर रहे इलेक्ट्रॉन, मेटल दे रहे हैं, वो जो देता है वो कौन बनता है, दानवीर बनता है। आपको मैं ये बहुत अच्छे से समझा चुका हूं हर बार वीडियो में कि नाम कैसे याद रखेंगे, कि वो क्या बन जाता है। तो मुझे बताइए वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनता है कि इलेक्ट्रो नेगेटिव बनता है कि वो न्यूट्रल रहता है, या नन ऑफ द अबाव। तो मैंने आपको बताया कि वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी वो दे देता है इलेक्ट्रॉन अपना, वो महान है, वो दानवीर है। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव पर्सन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? सो ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाता है। आई होप आप ये लॉजिक याद रखे फिर से, एंड मैंने वीडियो में भी बहुत बार अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है।
आप प्लीज ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाएगा, मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बहुत लोग ने गलत आंसर दिया था, तो प्लीज डोंट याद रखिएगा, ये भूलिएगा मत अभी, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर नॉन मेटल्स फाउंड? तो नॉन मेटल्स का कौन सा ब्लॉक होगा इसमें से, जरा बताइए, नॉन मेटल्स का कौन सा ब्लॉक होगा? PSFD, ये ब्लॉक के नाम है हमारे अलग अलग। तो बताइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कि कौन से ब्लॉक में पाए जाते हैं आपके नॉन मेटल्स? ये क्या है बेटा? 8:30 को हम चालू करते हैं लाइव लेक्चर्स बेटा, 8:30 को हम लाइव लेक्चर्स चालू करते हैं। ओके, इसका करेक्ट आंसर कौन देगा मुझे? वेरी गुड, यस, द करेक्ट आंसर इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो आपके पूरे राइट साइड में आ जाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके नॉन मेटल्स आते हैं। वेरी गुड, ए इज द करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लेट्स सी ये कौन सही आंसर करता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, डैश डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। कौन है इसमें से एलिमेंट जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है? एक्सेप्शनल केस ये हमने पढ़ा था, ये मैंने बताया भी था वीडियो में। लेट्स सी कौन ये आंसर करता है, कौन है जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है? कम ऑन। यस, कम ऑन, गिव मी द आंसर्स। अभी तक आधे लोग के ऊपर वाले आंसर आ रहे हैं, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। लाइव लेक्चर होते हैं हमेशा, यस, हमेशा हमेशा। फिलहाल तो हमारे कंटिन्यू चल रहे, चार चार लेक्चर हो चुके हैं अभी हमारे। कम ऑन, हु इज गोना टेल मी? आप लोग में पेशेंस बहुत कम है। नारद जी, आपने अभी तो कमेंट किया, आप तुरंत ही आप बोलोगे कम ऑन फ्रेंड्स टेल मी। उनको टाइम तो मिलना चाहिए ना बोलने का, मैंने ही बता दिया आपको। लाइव लेक्चर्स बेटा फिलहाल अभी रेगुलरली चल रहे हैं अभी फिलहाल तो, ठीक है, कल भी होगा, ठीक है, 8:30 को होता है लाइव लेक्चर्स। चलो, हुज गोना टेल मी द आंसर फॉर दिस? कौन सा है जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है? आई एम सीइंग द आंसर्स, लेकिन बहुत लोग गलत आंसर दे रहे हैं मुझे, बहुत लोग गलत आंसर दे रहे हैं मुझे। ये हमने एक्सेप्शनल केस में पढ़ा था, आपको पता होना चाहिए। नहीं, द करेक्ट आंसर बता दूं? बहुत लोग ने गलत आंसर दे दिया। चैट क्या रुक गया क्या? ये क्या हो गया? आई डोंट नो, ये दिख नहीं रहा मुझे फिलहाल। नो, द बहुत सही आंसर तो किसी का दिख ही नहीं रहा है अभी तक मुझे। द करेक्ट आंसर, ओके, किसी ने लिखा हुआ है, कौन नाम चला गया ऊपर? वैष्णवी ने सही आंसर दिया, अगर सिर्फ उन्होंने ऑप्शन लिखा था, आई डोंट नो कि वो इसी क्वेश्चन का आंसर है, बट द करेक्ट आंसर, नहीं, ये तो कोई और ही है। ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू द आंसर, आई डोंट नो, ये चैट सब ऊपर नीचे हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज ए, बेरिलियम। बेरिलियम ही एक अकेला ऐसा हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल है जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसकी साइज बहुत छोटी है। तो ये हमने पढ़ा था, ये मैंने वीडियो में सब बताया था। एंड ये वाला आंसर सबने ऑलमोस्ट गलत दिया मुझे। एंड प्लीज, आई होप सबको ये सुनाई दे गया होगा, आंसर तो रिकॉर्ड हो ही गया होगा, राइट? सो बहुत लोग ने ये गलत आंसर दिया था, थोड़ा सा चैट आगे पीछे हो गया, शायद से नेट इशू है। बट द करेक्ट आंसर इज ए, बेरिलियम। बेरिलियम जो है वो ही एक अकेला ऐसा एल्कलाइन मेटल हमारा है जो पानी के साथ, अर्थ, एल्कलाइन अर्थ मेटल है जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसकी साइज बहुत ही छोटी है और इसीलिए उसकी आयनाइजिंग एनर्जी जो होती है वो बहुत ही हाई है। सो आई होप आप ये बात याद रखें, एंड आई होप आपको मजा आया होगा। एंड thank you so much again for being today. And hi, Gaurav,
यू आर न्यू टू द चैनल, वेलकम टू द चैनल बेटा। आई वुड सजेस्ट यू कि आप सबसे पहले वीडियो देखिएगा हाउ टू स्टडी, और उसके बाद एक एक करके सारे चैप्टर्स कवर करिए। ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक मैंने कवर किया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस 1 2, इंग्लिश। ओके, सो आई होप यू एंजॉय द चैनल। सो दैट वाज द ऑल द क्वेश्चंस। एग्जाम ऑनलाइन या ऑफलाइन? बोर्ड एग्जाम बेटा, बेटा नो आइडिया बेटा, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, कोई कुछ गारंटी कुछ दे ही नहीं रहा है कुछ। सो जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं आता है हम तो बस पढ़ाई कर करके प्रिपरेशन करेंगे, राइट? सो ओके, सो थैंक यू सो मच। आई स्टे इन मुंबई। थाने डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वैसे तो। मीरा रोड, अगर आपने सुना होगा, मीरा रोड, मीरा रोड आज कोई बोल रहा था लेक्चर में, वहां रहता हूं मैं। इंग्लिश सब्जेक्ट का भी अपलोड कर, इंग्लिश सब्जेक्ट का ऑलरेडी है बेटा, बहुत सारे, ऑलमोस्ट खाली लास्ट यूनिट के कुछ चैप्टर बाकी है। इंग्लिश का भी अपलोड हो चुके हैं बहुत सारे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 का भी एक दो चैप्टर मैंने ख्याल से कर लिया है मैंने। सो न्यू स्टूडेंट, एवरीवन जो भी न्यू स्टूडेंट है, हेलो अंकिता, वेलकम टू द चैनल। कल, यस यस, ये मैं भूल ही गया था, वेरी गुड, थैंक यू श्रीमयी, आपने याद दिलाया मुझे। कल हम करने वाले हैं हमारा हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर करेंगे हम लोग कल। सो सब अच्छी तरह से प्रिपेयर करके आइए, हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर हम करने वाले हैं। ओके, सो एनी मोर क्वेश्चंस? उद्या कुठल्या लेसन वर टेस्ट आहे? उद्या चॅप्टर नंबर 3, हिस्ट्री, इतिहास, इतिहासाचा पाठ नंबर 3। बरोबर बोला मैंने, पता नहीं मैंने सही बोला कि नहीं, बट थर्ड चॅप्टर जो है हिस्ट्री का हम करेंगे कल। एक्झाम्सची काही कन्फर्मेशन नाही आहे अजून, येस, वेरी गुड। कोई बात नहीं, सॉरी का कोई रॉन्ग आंसर है तो कोई बात नहीं, हम सीखने ही हैं यहाँ पे सारे के सारे। सो रॉन्ग आंसर्स, एक्चुअली रॉन्ग आंसर दोगे तो भी तो तभी तो हम सीख पाएंगे, ठीक है ना? तो उसमें कोई सॉरी की बात नहीं है, बस करेक्ट आंसर याद रखना, एक्सप्लेनेशन याद रखना सर जो बता रहे, और वीडियो को लाइक शेयर कर दो यार थोड़ा सा, है ना? मीरा रोड, यस, मीरा रोड में कौन रहता है? और सिप्ताइन, क्या ये नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ यार, सॉरी। सिप्तेन लगाद, सिप्तेन लगाद, ये क्या नाम है? मैं तो गेस भी नहीं कर पा रहा हूँ, मराठी नाम है ये, क्या नाम? आई होप मैंने कोई ज्यादा गलत नाम नहीं बोल दिया आपका। सो हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर होगा कल, एंड आई होप टेलीग्राम का ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया। अभी तक हार्डली कुछ लोग हैं उसके अंदर, 20 लोग ही है मेरे ख्याल से। आई डोंट नो कि अभी तक आधे लोग ने ज्वाइन क्यों नहीं किया है। यस, पेपर प्रेजेंटेशन में मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, ये सब धीरे धीरे हम करेंगे। फिलहाल अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है मैं आगे का वीडियोस करूं, मुझे आज ये साइंस 2 का वीडियो चालू करना है, माइक्रोबायोलॉजी का आपका जो टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू उसका टॉपिक आज चालू करना है मुझे। डोंट वरी, जितना हो सकता है मैं मेरे तरफ से सारी चीजें करूंगा। लव यू ऑल, लव यू टू, लव यू 3000, यस। अरे कहाँ गया वो इमेज? चलो लव यू 3000 का इमेज लगाता हूँ। सो दैट would be, and this is your image, I love you 3000। सो आई होप आप सभी पढ़े अच्छे से, अपना वीडियोस देखें, टेक्स्ट बुक आप पढ़िए अच्छे से, एंड हम लोग कल मिलेंगे 8:30 को हिस्ट्री चैप्टर 3 के साथ। टेलीग्राम का लिंक मैंने ये किया हुआ था, बताया था, फिर से मैं लिख देता हूं, लेट मी जस्ट टाइप इट डाउन, जस्ट वेट, जस्ट गिव मी, मैं फिर से एक बार लिख लेता हूं। सो बेसिकली हमारा जो क्लासेस का नाम है, एक्सपर्ट क्लासेस, चैनल का जो नाम है वही मैंने लिखा हुआ है, कैपिटल में पूरा आप लिखिएगा, एक्सपर्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल।
एंड मैंने अपना नाम भी लिखा है, तो नाम इसलिए लिखा है ताकि फाइंड करने में ज्यादा आसानी हो। सो आई होप आप ये आपको मिल जाएगा। सो मैसेज भेजा है मैंने, ये आपको दिख रहा होगा like, कि मैसेज है वो अलग से दिखे। सो वो देख लीजिएगा राम। ओके, सो बाय, ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, एंड हम कल मिलेंगे। सब लोग पढ़ेंगे अच्छी तरह से, वीडियो नहीं देखा है तो अभी अभी वीडियो देखेंगे थोड़ी देर में फ्रेश होके, और चैप्टर थर्ड हिस्ट्री का पूरा प्रिपेयर करेंगे और कल हम उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, बाय।